वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, भूमि अधिग्रहण अध्यादेश फिर से न लाने के फैसले के बाद भी राज्यों और किसानों को वही अधिकार मिलेंगे जिसकी मांग अध्यादेश के आने के पहले की जा रही थी। 13 केंद्रीय अधिनियमों के तहत अधिगृहित भूमि पर मिलने वाले मुआवजे को सरकार जारी रखेगी। कालाधन के खिलाफ नए कानून की पृष्ठभूमि में कालेधन को बढ़ावा देने का आरोपी बनाए जाने की आशंका से स्विस और अन्य यूरोपीय बैंकों ने भारतीय ग्राहकों से 3 महीने की अनुपालन खिड़की में अपने अघोषित खातों के बारे में जानकारी देने को कहा है। इन बैंकों में स्विट्जरलैंड और लंदन मुख्यालय वाले बैंक शामिल हैं। भारत के दौरे पर आए संयुक्त राष्ट्र महासभा के मनोनीत अध्यक्ष मोगेन्स लाइक टाफ्ट ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की। सुषमा स्वराज ने संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक संधि को अंतिम रूप दिए जाने की जोरदार वकालत करते हुए कहा कि कोई भी देश आतंकवाद से सुरक्षित नहीं रह सकता, खासकर ISIS के उभरने के बाद। मोगेन्स लाइक टाफ्ट आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के साथ साझा की मन की बात। देश के लोगों को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा, प्रजातंत्र की भावना का सम्मान करते हुए सरकार अब भूमि अध्यादेश फिर से जारी नहीं करेगी। 13 केंद्रीय अधिनियम के तहत होने वाले भूमि अधिग्रहण पर मिलने वाले मुआवजे को सरकार जारी रखेगी और किसानों को आर्थिक लाभ मिलता रहेगा। मन की बात के 11वें संस्करण में प्रधानमंत्री ने आज कहा कि छोटी नौकरियों के लिए साक्षात्कार की परंपरा खत्म होनी चाहिए। सरकार ने इस विषय पर कम समय में तेजी से काम करते हुए कई ठोस कदम उठाए हैं, जिससे भ्रष्टाचार और गरीबों के शोषण का खात्मा होगा। उन्होंने कहा कि इस विषय पर जानकारियां भेजी जा रही हैं और अब निर्णय पर अमल भी जल्द होगा। प्रधानमंत्री ने मन की बात में 1965 के युद्ध में शहीद सैनिकों को याद किया। पीएम ने कहा, ऐसी इतिहास की घटनाओं से हमें निरंतर प्रेरणा मिलती रहे। उन्होंने 1965 के युद्ध के 50 साल पूरे होने पर भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को याद करते हुए कहा, जय जवान जय किसान का मंत्र भी याद आना बहुत स्वाभाविक है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान द्वारा सीमा पर लगातार गोलीबारी पर जताई है चिंता। कहा, पड़ोसी मुल्क पहले हिंसा बंद करे, ऐसी हरकतें दोबारा न करने की गारंटी दे, तभी हो सकती है बातचीत। गृह मंत्री ने कहा, भारत का मानना है कि पड़ोसी मुल्कों से अच्छे रिश्ते हों। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के जोगियाबारी स्थित सशस्त्र सीमा बल की चौकी का उद्घाटन करने के बाद आयोजित जनसभा में गृह मंत्री ने कहा, पाकिस्तान द्वारा सीमा पर आए दिन गोलीबारी ठीक नहीं। बिहार में हुई जदयू, राजद और कांग्रेस महागठबंधन की रैली पर पलटवार करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि यह गठबंधन राज्य के लोगों को गुमराह करने के लिए अभियान चला रहा है। भाजपा ने कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड महागठबंधन की पटना में हुई स्वाभिमान रैली को अपमान रैली करार दिया। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा और उसके सहयोगी दल आज करेंगे सीटों पर बंटवारे को लेकर बैठक। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह करेंगे बैठक की अध्यक्षता। एलजेपी और RLSP ज्यादा सीटों की कर रही है मांग। आकाशवाणी द्वारा तैयार रामचरितमानस के विशेष डिजिटल संस्करण को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे जारी। गोस्वामी तुलसीदास की कृति की रिकॉर्डिंग आकाशवाणी द्वारा कई सालों में की गई है और इसका नियमित रूप से विशेषकर हिंदी अंचल में प्रसारण किया जाता रहा है। भोपाल घराने के जाने माने गायकों ने रामचरितमानस की चौपाइयों और दोहों को आवाज दी है। मिस्र में लंबे समय से प्रतीक्षित संसदीय चुनाव 2 चरणों में 18-19 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगे। चुनाव आयोग ने बताया कि दूसरे चरण का मतदान 22-23 नवंबर को होगा। पहले चरण का मतदान मार्च में शुरू हुआ था, लेकिन अदालत द्वारा चुनाव को असंवैधानिक ठहराए जाने के बाद इसमें देरी हुई। चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट ने सीरिया के शहर पलमायरा में फिर एक मंदिर के कुछ हिस्सों को किया ध्वस्त। ब्रिटेन स्थित संस्था ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स का कहना है कि IS के चरमपंथियों ने बड़ी मात्रा में विस्फोटकों से बेल में रोमन टेम्पल को उड़ा दिया था। इस विस्फोट से बहुत अधिक नुकसान हुआ है। पिछले हफ्ते भी एक वीडियो सामने आया था जिसमें IS के सदस्यों को पलमायरा के प्राचीन मंदिर बालशमीन को उड़ाते हुए दिखाया गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए किए गए समझौते से इस्लामिक स्टेट को अरबों डॉलर मुहैया कराते हुए वैश्विक आतंकवाद का वित्त पोषण करने की तेहरान की क्षमता में वृद्धि होगी। इटली के दौरे में नेतन्याहू ने कहा, प्रतिबंध से राहत के तौर पर ईरान को अरबों डॉलर की राहत और निवेश मिलेगा। यमन के उत्तरी इलाके में हुए एक हवाई हमले में 31 लोगों की मौत हो गई। सऊदी अरब के नेतृत्व में अरब गठबंधन यमन में हूती विद्रोहियों के खिलाफ हवाई हमले कर रहा है। खबरों के मुताबिक हमला एक बोतल फैक्ट्री पर हुआ और मारे गए अधिकतर लोग आम नागरिक हैं।
संयुक्त राष्ट्र ने इन हमलों को मानवीय त्रासदी बताया है। सऊदी अरब के नेतृत्व में हवाई हमलों में करीब 4,500 लोग मारे जा चुके हैं। श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो टेस्ट में कल शुरुआती झटकों के बाद भारत आज श्रीलंका पर बढ़त कायम करने की कोशिश करेगा। पहली पारी में श्रीलंका को 201 रन पर समेटने के बाद भारत को 111 रन की बढ़त हासिल है। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 3 विकेट पर 21 रन बना लिए हैं। पहली पारी में शतक लगाने वाले पुजारा 0, KL राहुल 2 और अजिंक्य रहाणे 4 रन बनाकर जल्द पवेलियन लौट गए।